हेलो एवरीवन, मैं राजकुमार भारद्वाज, आपका कोच। और माई सीक्वल की इस सीरीज में हम लोग आज देखेंगे कुछ कॉमन रूल्स के बारे में जिसको हम जनरली अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं व्हेनेवर हम माई सीक्वल पे काम करते हैं। तो कौन कौन से रूल्स हैं? पहला रूल्स है केस सेंसिटिविटी। माई सीक्वल के सारे कमांड्स केस सेंसिटिव तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो कीवर्ड्स हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते। जैसे सेलेक्ट स्मॉल में लिखिए या कैपिटल में लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रिएट स्मॉल में लिखिए कैपिटल में लिखिए, प्रॉब्लम नहीं है। बट जब हम आइडेंटिफायर्स की बात करते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। जैसे डेटाबेस का नेम हो गया, टेबल का नेम हो गया, कॉलम का नेम हो गया। जैसे यहाँ लिखा है सुपर स्टोर एंड सुपर स्टोर, ये दोनों डिफरेंट टेबल्स हैं, सॉरी डिफरेंट डेटाबेस हैं। एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉई, ये दोनों टेबल डिफरेंट है। कॉलम में एम्प्लॉई आईडी एंड ईएमपी आईडी, ये दोनों डिफरेंट कॉलम्स हैं। तो हम जब भी आइडेंटिफायर्स की बात करते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। तो रिकमेंडेशन होता है कि जनरली हम जितने भी कीवर्ड्स हैं वो कैपिटल में लिखें ताकि रीडेबिलिटी हमें अच्छी मिले। सेकंड है सेमीकोलन टर्मिनेशन। माई सीक्वल के सारे कमांड हमें सेमीकोलन से टर्मिनेट करना होता है। माई सीक्वल का इंजन जो होता है उसको पता करना होता है कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो कहाँ पर एंड हो रहा है, और इसलिए हम स्टेटमेंट के एंड में हमेशा सेमीकोलन लगाते हैं ताकि इंजन जो है माई सीक्वल इंजन ये समझ पाए कि हमारा जो लाइन है वो कहाँ पे खत्म होगा, कहाँ तक उसे एग्जीक्यूट करना है। ओके, जैसे लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई टेबल सेमीकोलन, शो टेबल सेमीकोलन, ये दो स्टेटमेंट्स हैं जो हम एग्जीक्यूट करेंगे तो कंप्यूटर को सीक्वल इंजन को पता चलेगा कि माई सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई टेबल, यहाँ पर ये एक स्टेटमेंट है, इसके बाद हमें एक्शन लेना है। फिर लाइन ब्रेक्स, हमें हमेशा मल्टी लाइन यूज़ करना चाहिए ताकि हमें हमारा जो कोड है वो आसानी से पढ़ा जा सके या रीडेबिलिटी ज़्यादा हो। माई सीक्वेंस एग्जीक्यूट ऑल कमांड्स टुगेदर एट टिल सेमीकोलन फाउंड, हम चाहे 50 लाइन का कोड लिखें या 100 लाइन का कोड लिखें, माई सीक्वल इंजन को जब भी टर्मिनेट सेमीकोलन मिलेगा वहीं से वो टर्मिनेट करेगा। उसके ऊपर जितने भी कमांड लिखे हुए सबको सिंगल कमांड कंसिडर करेगा। जैसे यहाँ लिखा है क्रिएट टेबल माई टेबल आईडी इंट नॉट नल, नेक्स्ट लाइन में नेम वर्क है 20, नेक्स्ट लाइन में एड्रेस वर्क है 20, फिर सेमीकोलन। ये 4 लाइन का कमांड है, लेकिन माई सीक्वल इसको एक लाइन में ही कंसिडर करेगा। फिर है कोटेड स्ट्रिंग, enclose a string value in a single quote or double quote. We are free to use a single quote or double quote. जैसे हमें जनरली हर ही सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रूल होता है कि स्ट्रिंग को हमें कोटेशन के अंदर लिखना होता है, या तो सिंगल कोट के अंदर या डबल कोट के अंदर। ये डिफरेंट वेरी करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अनुसार। जैसे यहाँ एग्जांपल है इंसर्ट इनटू माय टेबल, ये हमारे टेबल का नाम है, वैल्यूज 1 जो कि न्यूमेरिक वैल्यू है इसलिए हमने तो कोई कोटेशन नहीं लिखा है, लेकिन जॉन एक नेम है जिसको मैंने सिंगल कोट में लिखा है, और वही एड्रेस जिसको डबल कोट में लिखा है। ये हम फ्री हैं कि हम सिंगल कोट यूज करते हैं या डबल कोट यूज करेंगे, ये हमारी मर्जी है। नेक्स्ट है कमेंट। कमेंट्स बहुत जरूरी है अपने किसी भी स्टेटमेंट को बताने के एंड यूजर को बताने के लिए कि ये हमारा कमेंट क्या कर रहा है। ये हमें बेटर रीडेबिलिटी प्रोवाइड करता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है अपने स्टेटमेंट के बारे में। तो कमेंट जो होता है वो दो टाइप का होता है। सिंगल लाइन कमेंट, जिसको हम डबल हाइफन के साथ यूज करते हैं। डबल हाइफन के आगे जो भी लिखेंगे वो एज अ कमेंट कंसिडर होगा, उसको माई सीक्वल एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सेकेंड है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट के लिए हमें बैकस्लैश स्टार, उसके अंदर हम कमेंट लिखते हैं, हम जितना चाहे उतना लाइन का कमेंट लिख सकते हैं। उसके बाद स्लैश स्टार स्लैश जब भी लगाएंगे वहां से वो कमेंट क्लोज हो जाएगा। एसक्यूएल जो होता है वो कमेंट्स को इग्नोर करता है, वो उसको रन नहीं करता। नेक्स्ट है वाइट स्पेस। वाइट स्पेसेस आर इंडेंटेशन क्रिएट मोर रीडेबिलिटी, बट माई सीक्वल इग्नोर। माई सीक्वल जो होता है इसको इग्नोर करता है, हम जितने चाहे उतने मल्टी लाइन लिखें, कमेंट स्टेटमेंट लिखें, वो उसको एक लाइन में ही कंसिडर करेगा। तो ये थे कुछ सेट ऑफ रूल्स जिसको हमें माई सीक्वल के टर्मिनल पर जब हम काम करेंगे तो हमें ये यूज़ करना होता है, और हमें याद करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करते करते अपने आप ये याद हो जाता है। ऐसा ही और जानकारी के लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।